नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, आप अपनी कार से हाईवे पर स्पीड में जा रहे हैं और अचानक रास्ता नीचे उतरकर सीधे समंदर की गहराई में चला जाए। एक ऐसी सुरंग जो धरती के नीचे नहीं बल्कि लहरों के बीचों बीच बनी हो। सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, जापान के इंजीनियर्स ने इस सपने को सच्चाई में बदल दिया। होने उन्होंने वो कर दिखाया जिसे कभी सिर्फ कल्पना माना जाता था। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी और पूरी दुनिया को दंग कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी अविश्वसनीय यात्रा पर, उस अंडर वाटर सुरंग में जो इंसानी दिमाग, साहस और टेक्नोलॉजी का शानदार संगम है। यह है कहानी जापान के उस प्रोजेक्ट की जिसने सीमाओं को तोड़कर नया इतिहास रचा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको रोमांच से भर देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं टोक्यो बे एक्वा लाइन की। ये कोई आम सड़क या पुल नहीं है, बल्कि एक अनोखा ब्रिज टनल कॉम्बिनेशन है। यह जापान के दो प्रमुख शहरों कवासाकी और किसाराजू को जोड़ता है। पहले इन दोनों शहरों के बीच सफर करने में 1.5 से 2 घंटे तक का वक्त लगता था, क्योंकि पूरे टोक्यो बे को घूमकर जाना पड़ता था। लेकिन इस aqua लाइन के बनने से यह दूरी घटकर सिर्फ 15 मिनट रह गई। सोचिए, 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाता है। इससे न सिर्फ समय की बचत हुई, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। यह aqua लाइन कुल 15.1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से लगभग 9.6 किलोमीटर हिस्सा समंदर के नीचे बनी सुरंग है और बाकी हिस्सा एक विशाल ब्रिज के रूप में ऊपर स्थित है। अब सवाल उठता है, आखिर समंदर के नीचे इतनी बड़ी टनल बनाई कैसे गई? यही है इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक बात। इसके लिए जापान ने अपनाई स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो दो विशाल टनल बोरिंग मशीन्स टीबीएम का इस्तेमाल किया गया, जिनका व्यास लगभग 14 मीटर था, यानी एक 14 मंजिला इमारत जितना चौड़ा। ये मशीनें समुद्र के तल में धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रहीं, बिल्कुल किसी विशालकाय मैकेनिकल कछुए की तरह। जैसे जैसे सुरंग बनती गई, पीछे पीछे कंक्रीट से बने सेगमेंट्स लगाकर दीवारों को मजबूती दी गई। इस निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र का भारी जल दबाव और जापान के लगातार आने वाले भूकंप। इसीलिए इस टनल को इतना मजबूत और लचीला बनाया गया कि यह बड़े से बड़ा झटका भी सह सके। अब सोचिए, आप लगभग 10 किलोमीटर तक अंधेरी टनल में ड्राइव कर रहे हैं और अचानक सामने आती है चमचमाती रोशनी और नीला आसमान। आप जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। यह चमत्कार मुमकिन हुआ है यूमी होतारू, यानी सी फायरफ्लाई आइलैंड की वजह से। यह एक आर्टिफिशियल द्वीप है जो टनल और ब्रिज के मिलन बिंदु पर बनाया गया। यह 5 मंजिला रेस्ट एरिया है जिसमें रेस्टोरेंट्स, दुकानों और ऑब्जर्वेशन डेक्स का शानदार सेटअप है। अनेक्सो ऑक्यूपाई। यहां से लोग कार पार्क कर समंदर का 360 डिग्री व्यू एंजॉय करते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई और पार्किंग स्पॉट हो जो सीधे समुद्र के ऊपर बना हो। यह सिर्फ एक रेस्ट पॉइंट नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो इंजीनियरिंग और सुंदरता का बेहतरीन मिश्रण है। अब सवाल उठता है, क्या भारत भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में कदम बढ़ा रहा है? तो जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से। भारत ने भी अब समंदर के नीचे टनल्स बनाने में जबरदस्त प्रगति की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल्स बनाई गई हैं। यह टनल्स गिरगांव चौपाटी के नीचे से गुजरती हैं। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का हिस्सा, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरता है, भी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और बात करें भविष्य की, तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल बनाई जा रही है, जिसमें जापान भारत का टेक्निकल पार्टनर है। इसका मतलब साफ है, भारत अब ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि उन देशों के साथ मिलकर भविष्य गढ़ रहा है जिन्होंने इस क्षेत्र में महारत हासिल की है। यह हमारी बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास की निशानी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तभी बनाया जाता है जब वाकई उसकी जरूरत महसूस हो। टोक्यो बे एक्वा लाइन की योजना इसलिए बनी
क्योंकि टोक्यो शहर पर ट्रैफिक का बोझ बहुत बढ़ चुका था। कावासाकी एक इंडस्ट्रियल हब है और किसाराजू एक ट्रेडिंग जोन। दोनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी थी। इस लाइन के बनने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट आसान हुआ, बल्कि ट्रेड, टूरिज्म और बिजनेस में भी तेजी आई। इस एक प्रोजेक्ट ने लोगों की जिंदगी आसान की, सफर का समय घटाया, प्रदूषण कम किया और जापान की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। यह सब एक लॉन्ग टर्म विजन और ठोस प्लानिंग का परिणाम था। इस प्रोजेक्ट को बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं था। इसमें 30 साल से ज्यादा का समय लगा, जिसमें प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल थे। इंजीनियरों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। समंदर की अनिश्चित जमीन, पानी का प्रेशर और भूकंप का डर हमेशा बना रहता। कई बार काम रोकना भी पड़ा। इसका कुल खर्चा करीब 1.44 ट्रिलियन जापानी येन आया, जो आज की वैल्यू के हिसाब से 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी राशि और समय लगाने के लिए मजबूत इरादा और दूरदर्शिता चाहिए, जो जापान ने दुनिया को दिखा दी। उन्होंने साबित किया कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति की हर चुनौती पर जीत हासिल कर सकता है। टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि जब इंसान की सोच बड़ी हो और टेक्नोलॉजी उसका साथ दे, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह प्रोजेक्ट दुनिया को सिखाता है कि सही विजन और प्लानिंग से शहरों की समस्याओं को हल किया जा सकता है और विकास की नई राहें खोली जा सकती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं। जो आज विज्ञान कथा लगता है, वह कल की सच्चाई बन सकता है। तो दोस्तों, जापान के इस अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत में भी भविष्य में ऐसे और मेगा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।